हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुल्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सबकी चाहिए जानवी कपूर। जानवी, सबसे पहले तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। एक तो ट्रेलर तो अच्छा था ही, लेकिन फिल्म के बाद आपकी जो तारीफ हो रही है, हर तरफ तारीफ हो रही है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं? पता नहीं, मैं एक्चुअली मेरे फोन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ, अभी पिछले 1-2 महीने से इतना हेक्टिक था सब कुछ, इतनी स्ट्रेस्ड थी मैं कि अभी कुछ मेरे कंट्रोल में है नहीं। अभी फिल्म रिलीज हो चुकी है तो मैं बस थोड़ा शट ऑफ होना चाहती हूँ एंड आई वांट टू गो बैक इनटू माय कोकून। मेरे शांति वाली जिंदगी में वापस रिटर्न करना चाहती हूँ, सबसे छुपना चाहती हूँ, बस अभी चुपचाप काम करना चाहती हूँ, फिल्म सेट पे होना चाहती हूँ। हो गई प्रमोशन। तो फिर भी जो फर्स्ट इनिशियल रिएक्शंस वो कैसे रहे? कल स्क्रीनिंग था हमारा और मैं कभी भी ऐसे स्क्रीनिंग पे नहीं गई हूँ जहाँ स्क्रीनिंग के बाद वो सबकी आंखों में नमी थी और हर इंसान की आंख मतलब लाल लाल हो गई थी और सब ऐसे बात कर रहे थे कि वो सुड़सुड़ा के वो वैसे रोना होता है ना, so I could hear it in their voice, which was very like funny. It was a nice feeling that एक फिल्म देख के लोग इतना overwhelmed हो रहे, so that felt like a good sign. तो ये आपकी 6th फिल्म है एंड फर्स्ट फिल्म विद पापा, जिन्होंने मतलब अगर हम देखेंगे डायरेक्टली उनकी हम 5 से लेकर उन्होंने मिस्टर इंडिया से लेकर एक से बढ़कर पुकार एंड सो मेनी बिग फिल्म्स, और आज नाउ ही इज लाइक यू बोथ आर कमिंग बैक टुगेदर। तो कैसा था ये अनुभव? कैसा था? कुछ प्रिविलेजेस थे या इट वाज जस्ट अ नॉर्मल रूटीन डे? No privileges. I think my father's worked me harder than any of the other producers. उन्होंने कुछ छूट नहीं दी, इनफैक्ट आई थिंक फायदा उठाया मेरे पापा होने का। बट नहीं, वो बहुत ही दिलदार प्रोड्यूसर है, बहुत ही क्रिएटिवली इन्वेस्टेड और पैशनेट प्रोड्यूसर है। तो आई थिंक उनके साथ काम करके मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि फिल्म्स के बारे में इतना पैशनेट होने का मतलब क्या है, एंड इट्स दैट आप अपनी पूरी जिंदगी को वो फिल्म बना देते हो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड हाउ टू डू। ये तो थे रियल लाइफ पापा, लेकिन रियल लाइफ पापा मनोज पावा के साथ जो आपका बॉन्डिंग है, मुझे फिल्म में बहुत पसंद आया, बहुत क्यूट लगा। लेकिन गुंजन सक्सेना में भी वैसा ही कुछ था, वो एक लोगों की आज तक वो फेवरेट बॉन्डिंग रही है, उसके पीपल टॉक अबाउट इट। और यहाँ पे आपके हिसाब से क्या डिफरेंस, कैसा रहा? आई थिंक मैं ऑर्गेनिकली ये बाप बेटी के बॉन्डिंग से काफ़ी ग्रेविटेट करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग मेरे पापा के साथ काफ़ी मजबूत है और मैं उनके बहुत करीब हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या मेरे रियल लाइफ पापा के साथ सीन्स करती हूँ तो मैं मेरे पापा को इमेजिन करती हूँ। तो आई थिंक शायद तो आपका सवाल था डिफरेंस के बारे में पंकज सर और मनोज सर के बीच में। आई थिंक दोनों इतने अमीन कलाकार हैं, इतने अच्छे हैं अपने क्राफ्ट में, और उनके साथ सीन्स करके मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है अपनी कला के बारे में। उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है। लेकिन हमारा रिलेशनशिप मिली में और मेरा रिलेशनशिप पंकज सर के साथ गुंजन में काफी अलग था। तो हाँ, इस फिल्म में एक और चीज जो हो रही है, दैट इज मॉम फिल्म, श्रीदेवी मैम की लास्ट फिल्म थी, जिसमें म्यूजिक था ए आर रहमान का, बहुत ही कमाल के गाने थे। एंड योर फर्स्ट फिल्म विद ए आर रहमान सर, जो गाना है बहुत फिल्म की शुरुआत ही उसी सॉन्ग से होती है, बहुत ही प्यारा गाना। तो दिस लाइक एक जर्नी का एक न्यू बिगनिंग टू अ न्यू जर्नी कह सकते हैं। I guess so. I think it's a huge honor कि मैं मतलब अभी भी I keep pinching myself कि मेरे फिल्म के गाने ए आर रहमान सर ने बनाए हैं। एक अलग ही फील आती है जब आप विजुअल्स उनके आवाज़ के साथ, उनके म्यूजिक के साथ देखते हो। So it's I think a huge tick mark on my checklist for life. और साथ में मॉम के बाद कनेक्शन वाला भी एक चीज हो जाता है कहीं ना कहीं पे। हाँ, and I know how much he gave to mom and how much it added to the film, and I think that even with Millie, it's made the film more special. जब आप फिल्म लाइन में आए थे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे, श्रीदेवी स्टॉकर, उन्हीं कपूर स्टॉकर, धड़क आई, पिक्चर भी एक तो रीमेक थी, वो फिल्म भी अगेन पिक्चर से भी एक्सपेक्टेशंस थे। उसके बाद धीरे धीरे यू नेवर रश्ड, आपने कभी वो नहीं कि मैं एक साथ 20 पिक्चर साइन करूं, धीरे धीरे आज करते गए, और आज ये मुकाम है कि पीपल टॉक अबाउट दैट कि जानवी है तो एक्टिंग अच्छी होगी। टचवुड लास्ट फ्यू फिल्म्स में पीपल हैव प्रेज्ड, लाइक अगेन गुड लक जेरी की बात कर ले, गुंजन सक्सेना की बात कर ले, रूही में भी एक डिफरेंट अवतार था आपका, यहाँ पे भी लोग तारीफ कर रहे हैं। कैसा लगता है? मस्ट हैव बीन रियली काफी आपके लिए?
कि वो दौर में क्या था, एक्सपेक्टेशंस के बारे में लिख रहे थे, आपने प्रूव किया है, यू आर नॉट जस्ट अ स्टार किड. It feels very good to hear that, so thank you so much. I think मैं ऑडियंस के एक्सेप्टेंस और प्यार के लिए ही काम कर रही हूँ. तो जब भी ऐसे लगता है कि एक और ऑडियंस मेंबर को मैंने मेरे तरफ ला लिया या एक और दिल को मैंने जीत लिया, एंड इट मेक्स माय डे. बट ये सिर्फ शुरुआत है मेरे लिए. बट आज जब मुड़ के देखते हैं तो वो वक्त, उस वक्त कैसा था? डिड यू उस वक्त भी आपने फोन बंद कर दिए थे धड़क के वक्त? उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई थी. सोचा बस अभी बैग पैक करके तिरुपति शिफ्ट हो जाऊं. Seriously? Yeah, I was very dejected. But it's okay, it's a learning curve. I think one thing I can say for sure is at least हर फिल्म के साथ my trajectory has been like this, as opposed to like this or like this. So I think that's one thing I feel proud about. तो क्या वही चीज है जो आपको अभी भी ग्राउंडेड रखता है कि सक्सेस देख रहे हैं आप फिर भी यू डोंट वांट टू? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जब बात की थी, आपने तभी भी गुंजन सक्सेना के बारे में यू आर हैप्पी, मे बी अंदर से बहुत ज्यादा खुश होंगे, बट कहीं पे वो एक नहीं सर, मैं अगर मैंने कुछ भी सीखा है इन 5 सालों में वो ये है कि अगर आप एक कुछ चीज क्लिक हो जाए, जो आप बोलो, जो आप करो, या कोई फिल्म या कोई गाना, तो आप सबके फेवरेट हो जाओगे 2-3 महीने के लिए, फिर भूल जाएंगे, फिर कुछ और आ जाएगा. और अगर वो अच्छी चली तो फिर वापस फेवरेट हो जाओगे. अगर अच्छी नहीं चली तो फिर जो भी आपने पहले अच्छा काम किया होगा वो भी भूल जाएंगे और सब लोग नफरत करेंगे. तो इट्स वेरी पलटते रहता है. So you can't get attached to it. What I am attached, not attached to, what I am clear about, जिस चीज की मुझे क्लैरिटी है वो ये है कि एटलीस्ट मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं मेरे प्रिविलेज के अलावा और भी बहुत कुछ लाती हूँ टेबल पे. मैं मेहनत लाती हूँ, ईमानदारी लाती हूँ, एंड I'd like to think कि इतना कुछ सीखने के बाद थोड़ा बहुत टैलेंट भी लाती हूँ. एंड आई थिंक वो क्लैरिटी मेरे लिए काफ़ी है. अगर ऑडियंसेस का प्यार मिल रहा है, अगर अच्छे फिल्म्स करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए वो काफ़ी है. मैं सर नीचे रख के काम करती हूँ. दिखता भी है. तो कमिंग बैक टू मिली, बहुत सारे सीन्स टफ रहे होंगे, स्पेशली द मेकअप पार्ट, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट अवार्ड विनिंग मेकअप आर्टिस्ट है. बट someone else did the makeup. Someone else did it. बट कौन सा सीन सबसे ज्यादा टफ था? मेरे लिए बहुत समझ में नहीं आता है. वो आपका हाथ चिपक जाता है, वो वाला था, या फिर वो पूरे इग्लू में आप जाके रहने की कोशिश करते हो, या वो था? Which was the most toughest? यार बहुत भारी पड़ गया था आपको? Honestly, फ्रीजर में जो भी हमने शूट किया था सब ऐसे एक ब्लर है. Okay. लेकिन एक सीन था जब मेरा पैर टूट जाता है जी, और मुझे पैर को देख के मैं रोने लगती हूँ. राइट. वो दिन मुझे याद है, मैं बहुत सिवियर पेन किलर्स पे थी, और जब उन्होंने ड्रिप पे कुछ ऐसे पेन किलर दिया था जो ऐसे लग रहा था कि आई वाज़न्ट इन माय सेंसेस, आई वाज वेरी ब्रेन डेड, और आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन. तो वो सीन परफॉर्म करना बहुत बहुत ड्रेनिंग. मे बी वो शायद इसीलिए दिखता भी है वो सीन, जब आप 2 ब्रैकेट्स के बीच में पैर को रख के ठीक करते हो. बहुत कमाल का सीन था. यानी फिल्मों में तो आप कैरेक्टर में हमेशा घुस जाते हैं. लॉकडाउन के वक्त हम जब रूही के लिए मिले थे, आप उस अंदाज में पूरे मिल रहे थे. उसके बाद फॉर जेरी भी यू आर आल्सो इन दैट मूड. यहाँ पे भी मिली में भी एक डिफरेंट है. लेकिन ये जो आपका 2.0 वर्जन है, जो आपने ये पिछले 2 साल में पूरा सोशल मीडिया पे जो आपकी एक जो लुक्स है, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, आपकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे इतनी हाई हो गई है, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि या फाइन शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल, बट अब जो है कि भाई स्वैगी एंड सुपर हॉट एंड दिस एंड दैट. तो इस स्पेस को आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हो, और ये क्या है, कैसे ये पूरा डिफरेंट? इट्स लाइक अंजू मंजू फ्रॉम चालवा. यस, सो लोग कहते रहते हैं कि यू आर लाइक अंजू मंजू ओनली, पू बनी पार्वती. बट आई डोंट नो सर, दोनों मेरे ही पर्सनालिटीज हैं. मुझे ड्रेसअप करना, सोशल मीडिया पे मजा करना, वो उसमें मुझे मजा आता है, थ्रिल आता है. मैं इतना सीरियसली नहीं लेती, और ये मेरा काम है, ये मेरी जिंदगी है. मुझे थ्रिल मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून मिलती है जब मुझे एक किरदार मिलता है जो मेरी दुनिया से बहुत अलग है, और मैं उसमें पूरी तरह से घुस सकती हूँ, मेरी दुनिया को पीछे छोड़ के. तो दोनों ही मैं हूँ. एक्चुअली मम्मा ये मुझे बचपन से बोलती थी कि डबल पर्सनालिटी है तुम्हारा, तुम
मतलब एक साइड में बहुत सहमी सी, भोली सी, चुप सी, सिंसियर सी लड़की, और दूसरी साइड पटाखे फुल मस्ती धमाका। बट आई थिंक योर मॉम वाज आल्सो लाइक दैट। जो मैंने कहीं पढ़ा है कि वो शूट पे चुपचाप बैठी रहती थी और जैसे एक्शन कहते थे, अमित जी हैड स्पोकन अबाउट दिस कि श्रीदेवी यूज्ड टू सिट देयर एंड जैसे एक्शन कहते थे शी यूज्ड टू बी इन द कैरेक्टर, कितने भी बुखार हो कुछ भी हो वो फुल कैरेक्टर में घुस जाती थी। आई गेस सो। ओके, बट एक और से वो सवाल है कि जब आपने शुरुआत की उसके बाद जिस तरह की फिल्में, बहुत स्लो प्रोसेस था लेकिन टचवुड आज उस प्रोसेस की सब तारीफ कर रहे हैं, बट उस वक्त काफी टफ हुआ रहेगा क्योंकि आपके जो भी कंटेम्परीज है वो बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, यू नो डूइंग। बॉलीवुड में एक नॉर्म होता है कि जब तक आप बड़ी फिल्में नहीं करते हो, यू नॉट अराइव या स्टार नहीं बन सकते हो या बिग मूवीज एंड समथिंग, बट यू डिड फिल्म जो आपको पसंद थी व्हिच मेड यू एज एन एक्टर, एंड उससे साथ साथ अगेन टचवुड यू गेट सम फैंटास्टिक सॉन्ग जो आपने कहा गाना हिट हो गया, लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस वक्त काफी टफ हुआ होगा टू से नो टू सब बिग प्रोजेक्ट्स। या आई इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि जो जर्नी आई थिंक मैंने अपने आप के लिए पिक की है वो एक बहुत लंबा जर्नी है। आई थिंक पीपल विल फाइंड इट ईजियर मुझे एक्सेप्ट करने में अगर मैंने ग्लैमरस कमर्शियल चुलबुली सा रोल किया उस बड़े फिल्म में। उसमें रीच भी ज्यादा होगा, पॉपुलैरिटी भी ज्यादा मिलेगी, गाने बहुत मिलेंगे और लोग मुझे इतने हार्शनेस के साथ नहीं देखेंगे कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी लाइफ आसान हो जाएगी अगर मैंने वैसे 2-3-4 फिल्म्स कर लिए, पैसे बहुत मिलेंगे, रीच बहुत मिलेगी, फेम बहुत मिलेगी, एंड आई थिंक आई बी टेकन वेरी सीरियसली एज अ कमर्शियली वायबल एक्ट्रेस। और ये लोग क्रिटिक्स भी इतने हार्शनेस से नहीं जज करेंगे मुझे। इट्स अ मच इजियर पाथ एंड आई वोंट लाई, बहुत टाइम पे मैं टेम्प्ट हुई हूँ कि वो ही कर लेती हूँ, आसानी से आ भी जाएगा, लोग आसानी से प्यार भी दे देंगे, कोई मतलब, बट आई डोंट नो इफ आई विल बी हैप्पी विद माई सेल्फ बिकॉज आई नो मैं वो भी करना चाहती हूँ, वो भी मेरे अंदर है, उसमें भी मजा है, बट आई नो आई एम मोर देन दैट, आई नो आई एम capable of more than that। तो ये जो प्रोसेस मैंने चूज किया है वो मुश्किल है, वो लंबा है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है, हर फिल्म के प्रेप और शूट में एग्जॉस्टन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, इन फिल्मों की रीच कम होती है, क्रिटिक ज़्यादा सीरियस हो जाता है, ज्यादा इंस्पेक्शन के साथ देखते हैं कि कर पाएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टफ है तो उनको मुझे उसी दर्जे पे जज करेंगे। इट्स जस्ट अ टफर दिस थिंग। लेकिन अगर मैंने इस चीज पे सक्सीड किया तो मैं खुद से बहुत प्राउड होंगी, मुझे खुद पे बहुत गर्व आएगा और आई नो आई एम केपेबल ऑफ इट। तो मैं इस जर्नी को छोड़ना नहीं चाहती, मैं दोनों करना चाहती हूँ। You can still do ना, because शबाना आज़मी, तब्बू, स्मिता पाटिल, ये सब ने भी तो दोनों फिल्में की थी। तो कहीं हम आपको भी देखेंगे कमर्शियल फिल्म। आई होप सो। मैं कॉमेडी करने के लिए मर रही हूँ ऑनेस्टली। मुझे कॉमेडी बहुत, मार्केट में न्यूज़ तो चल रही है कॉमेडी फिल्म के लिए आपको अप्रोच किया गया है, बट यू नो श्रीदेवी मैम की आजकल ये पैन इंडिया वर्ड हो रहा है। तो मैंने रेडियो पे भी एक दिन कहा था कि ये पैन इंडिया वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो ओरिजिनल पैन इंडिया हैज बीन, शी हैज बीन अ सुपरस्टार। हर लैंग्वेज में शी हैड हिट्स। ये जो बाकी आ रहे हैं वो एक जगह पे हिट दे रहे हैं, बाकी जगह पे हिट नहीं दे रहे, बट ये शी हैड हिट्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, शी वाज सुपरस्टार एवरीवेयर। तो कहीं पे उसके लिए उस लैंग्वेजेस में विल वी सी यू डूइंग सम तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म्स? कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, किसके साथ कोई एक्टर्स या डायरेक्टर्स? मलयालम में आई थिंक माथु सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अल्फोंस सर जिन्होंने प्रेमम बनाई थी, वेट्रीमरन सर, सुकुमार सर, कोटाला सिवा सर, I don't know if I pronounced his name right, but him, Janata Garage, I love that film. Yeah, I mean there's so many makers there. Sandeep Reddy Vanga also, I think the conviction with which he makes his films is really good.
So, वरुण से पिछली दफा जब मुलाकात हुई थी उसने कहा बवाल के सेट पे आपने बहुत मस्ती की, बहुत धमाल किया, कुछ बताइए उसके बारे में। लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ देखने के लिए। नितिश तिवारी इज देयर अगेन, टू बैक बिग मूवीज के बाद, कुछ बताइए उसके बारे में। फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आई थिंक वो एक फिल्म है जिसमें मुझे लगा कि मेकिंग ऐसे मक्खन की तरह हो गया। लाइक इट वाज लाइक हर दिन ऐसे लगता था कि हॉलिडे पे आए हैं, मजे कर रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हर सेट का मेंबर इतनी शिद्दत से काम कर रहा था, इतनी खुशी से काम कर रहा था। मैंने ऐसा एनवायरनमेंट ऑनेस्टली किसी और सेट पे देखा ही नहीं है और ये कहानी मुझे लगता है बहुत स्पेशल है। एंड आई थिंक मी एंड वरुण have a good energy, and I think that will translate on camera, so I'm excited. Fingers crossed for that. We all are excited. We wish you all the best.